नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। हाल ही में एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। वो मुद्दा है कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह और जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान मुख्यतः विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक का। विनेश फोगाट का यह कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों का शोषण किया। पहले वो कह रही थी कि उनका शोषण हुआ है, फिर उन्होंने कहा पहलवानों का शोषण हुआ है, अब वो कह रही थी बच्चियों का शोषण हुआ है और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर वगैरह लिखी जाए, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। अब बात यह आती है कि क्या बृजभूषण सिंह ने सच में शोषण किया है या नहीं किया है। कुछ तर्क, जैसे विनेश फोगाट ने कहा कि हजारों लड़कियों का शोषण हुआ है। अगर मैं हजारों न मान के 1000 मान लेता हूं तो क्या यह संभव है साल भर में 1000 लड़कियों का शोषण करना? 1000 लड़कियों का शोषण मतलब दिन भर में 3 लड़कियों का शोषण। मुझे नहीं लगता कि किसी पुरुष में इतनी क्षमता है, इतना ऊर्जावान है जो लगातार मतलब रोजाना 3-3 लड़कियों का शोषण कर सकता है। दूसरी बात, बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक के रूप में 4-5 जिलों में काफी दौड़ भाग किए हैं। इससे एक बात तो साफ होती है, बृजभूषण शरण सिंह लगातार तो दिल्ली नहीं ही रहे होंगे और वो विदेश दौरे भी उन्होंने काफी ज्यादा किए हैं। अब अगर मैं इन सब समयों को निकाल दूं तो बाकी के जो 6-7 महीने, इसका मतलब कि डेली 5 से 10 लड़कियों का शोषण किया होगा, तब जाके 1000 लड़कियों का शोषण साल भर में हुआ होगा। क्या यह संभव है कि आप रोजाना 5 लड़कियों का शोषण कर सकें? या फिर विनेश फोगाट के द्वारा लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं? अभी तक इनका जो बनाया हुआ प्रोपेगेंडा था, इसमें मुझे लगता था हो सकता है इनके रेसलिंग को लेकर, क्योंकि अभी नए जो नियम बनाए थे नेताजी ने, यहाँ पे मैं नेताजी से बृजभूषण सिंह को ही संबोधित कर रहा हूँ। तो ये जो नए नियम बनाए थे नेताजी और फेडरेशन ने कि नेशनल प्लेयर को पहले नेशनल ट्रायल देना ही पड़ेगा तभी आप बाहर खेल सकते हैं, इन लोगों में जो एक अहम का वो है, कुंठा है कि हाँ हम तो मेडलिस्ट हैं, हम क्यों ट्रायल दें। मुझे लगा था ये सारी समस्याएं होंगी, लेकिन जब से प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अरविंद केजरीवाल वहां जा जाकर अपनी जो है हाजिरी लगा रहे हैं, तब से एक बात तो साफ सिद्ध हो चुकी है, ये विपक्ष के मोहरे ही हैं। अब विपक्ष के मोहरे कैसे हैं? लोग कहेंगे इतने संवेदनशील मुद्दों पर कोई पत्रकार ऐसा कैसे बोल सकता है या कोई आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है? तो अगर आप इन मुद्दों की तह तक जाएंगे तो आपको भी लगेगा ये मुद्दा उतना भी संवेदनशील नहीं जितना हम इसको बना रहे थे। हमारे साथ होता ही यही है। इस समाज में अगर लड़की ने रो के कुछ कह दिया या लड़की ने अगर किसी पुरुष पे इल्जाम लगा दिए तो हम उसको आंख मूंद कर मान लेते हैं। और आप बृजभूषण सिंह के ऊपर लगी हुई जो धाराएं दिखा रहे हैं कि उनके ऊपर 32 मुकदमे हैं, 52 मुकदमे हैं, इन सब बातों से ये तो नहीं सिद्ध हो जाता कि ये जो कार्य है, ये जो दुष्कर्म है, ये बृजभूषण सिंह ने किया है। पहली बात, अगर आप पहलवान होकर के खुद को ही नहीं बचा पा रहे हैं मॉलेस्ट होने से, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात, इतने सारे पहलवान, 1000 पहलवानों का जो है आप कह लीजिए मॉलेस्ट करना, कितनी आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात हो सकती है। कोई एक आम आदमी या बृजभूषण सिंह भी नहीं कर सकते हैं। आज बजरंग पुनिया टीवी पे आके कह रहे हैं जो भी चीजें, ये सेम इनके अगर पुराने वीडियोज को आप देखेंगे, यही नेताजी के गले लग रहे हैं, नेताजी को अपने पिता तुल्य बता रहे हैं। साक्षी मलिक गले लग रही है, शादी कार्यक्रम में अपने घर बुला रही हैं, विनेश फोगाट अपने घर बुला रही हैं, उसमें अपने आप को गर्व की अनुभूति करा रही हैं। ये जो मिनट मिनट पे इनका बदलता हुआ व्यवहार है, मिनट मिनट पे जिनका बदलता हुआ बयान है, इस बात से तो साफ सिद्ध होता ही है कि ये केवल और केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है। बृजभूषण सिंह का कहना है कि ये हुड्डा परिवार जिनको हरा कर करके वो चुनाव में और फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे, उनका ही षड्यंत्र है। हुड्डा परिवार दोबारा से जो है फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो लगातार अनाप शनाप जो है इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अगर आप बृजभूषण सिंह के बयानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से पुलिस के साथ में कोर्ट के हर फैसले को मानने के लिए राजी हैं। अभी 3-4 प्रश्न है। अभी आपने देखा होगा कि वीडियोज आए कि लाइट काट दी गई है, इनके वो गद्दे मंगा रहे थे, पुलिस ने गद्दे रोक दिए। आप सोचो 10-10 लाख 12-12 लाख के गद्दे मंगा रहे हैं केवल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। एक तरफ आप कह रहे हो कि ये लोग हमारे पहलवान हैं, इन्होंने देश के लिए मेडल लेकर के हम इनकी इज्जत करें, दूसरी तरफ ये और इनके गुर्गे पीटी उषा को गाली दे रहे हैं। क्या पीटी उषा ने देश का नाम नहीं रोशन किया? या आप का जो चश्मा है वो केवल एक विशेष व्यक्तियों को ही देश का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी देता है? पीटी उषा ने यह तक कहा कि इन सबको पहले मेरे पास आना चाहिए था
और एसोसिएशन के पास आना चाहिए था। अगर ये मुद्दा वहां से सॉल्व हो जाता, तो अगर नहीं होता तब इनको मीडिया और जंतर मंतर आदि जाना चाहिए था। इस पर पीटी उषा के खिलाफ भी इन लोगों ने लगातार बयानबाजी करी है और बबीता फोगाट के खिलाफ भी इन्होंने उलूल जुलूल बयान दिए हैं। क्या बबीता फोगाट, पीटी उषा, इन लोगों ने देश का नाम रोशन नहीं किया है? तो आखिर जो आपका चश्मा है वो केवल गिनती के 3 लोग, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, कोई देश का नाम रोशन करने वाला मानेगा? और फिर ऐसे लोग, आपको पता ही होगा विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था। इंडिया का झंडा हटा करके उसने अपने स्पॉन्सर का लोगो लगा करके वो खेलने जा रही थी, या खेलने गई थी शायद। ऐसे लोग, आपको लगता है ये भारत से प्रेम करते हैं? इनकी भारतीयता तो नहीं हो सकती, क्योंकि इनके कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही हैं। आप किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी मीडिया के दिखाए गए फर्जी ट्रैप में ना है। जब तक पूरी चीजों को, पूरे मुद्दे को तह तक ना जान ले, तब तक किसी निष्कर्ष पे मत निकला करिए। ब्रिजभूषण सिंह का आपराधिक इतिहास जरूर हो सकता है, ब्रिजभूषण सिंह हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर, कुछ भी हो सकते हैं, पर चूंकि मैं भी गोंडा जिले से ही आता हूं और मैंने उन सब चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, इस पर मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि वो 1000 महिला / लड़कियों का शोषण तो नहीं कर सकते। ये बात कहीं से भी, किसी भी तरीके, ना लॉजिकली सत्य हो सकती है, ना अन्य तरीकों से भी सत्य हो सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।